आपके पास 5 लाख रुपए हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो 2026 का मार्केट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। एक तरफ नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने कैपिटल गेन्स टैक्स के रूल्स बदल दिए हैं, दूसरी तरफ आरबीआई ने अपना रीपो रेट 5.25 पे ही रखा हुआ है और इन्फ्लेशन वेस्ट एशिया में चलते टेंशन्स की वजह से FY27 का जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो आरबीआई के हिसाब से 4.6% है। तो फिर आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? क्या आपको एफडी में डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए या गोल्ड में अपना पैसा रखना चाहिए? तीनों की कंपैरिजन अभी करते हैं और साथ में एक एग्जाम्पल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, रीपो रेट 5.25% पे है और जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है वो 4.7% पे है। तो इसी वजह से एफडीज के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जो आपके बड़े वाले बैंक्स होते हैं वो 6.5%, 6.7% के रेंज में आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो 8.5% तक का भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख रुपए रखना सेफ है। DICGC 5 लाख रुपए तक इंश्योर करके रखता है, लेकिन एक चीज अभी समझ लो, जब आप पैसे अपने बैंक में डालोगे, जैसे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में डालोगे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो उसकी वजह से 5 लाख क्रॉस ना हो जाए। सो बेसिकली आप 4.5, 4.7 ऐसा टाइप का रकम डालोगे ताकि जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 लाख को क्रॉस ना करे और DICGC के हिसाब से वो अच्छे से इंश्योर्ड रहे। सेकेंड चीज आप कर सकते हो कि आप एक क्यूमुलेटिव एफडी खोल सकते हो जिसके जो इंटरेस्ट है मंथली पे आउट के फॉर्म में आपके बैंक में आते रहेंगे, तो आपका जो एफडी है वो 5 लाख को क्रॉस करेगा ही नहीं। सेकंड है म्यूचुअल फंड्स। अब अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इक्विटीज में इन्वेस्ट करना तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन 2026 में इक्विटीज की टैक्सेशन थोड़ी सी बदल गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 12.5% का अगर आपने वो म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है और अगर आपका एनुअल प्रॉफिट 1.25 लाख को एक्सीड कर रहा है। सेबी के भी न्यू BER रूल्स है। BER होता है बेस एक्सपेंस रेशियो। ये रूल्स जो है 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। इन रूल्स के हिसाब से AMCs को बिल्कुल फुल्ली ट्रांसपेरेंट होना होगा और अपने सारे एड ऑन कॉस्ट्स कस्टमर को दिखाने पड़ेंगे। तो इस वजह से जो इंडेक्स फंड्स होते हैं स्ट्रक्चरली थोड़े से चीपर हो जाएंगे। तीसरी बात समझने की ये है कि डेटा बताता है कि लगभग 65% एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स निफ्टी 50 को बीट कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि 70% इक्विटीज आप डालोगे एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में और बाकी 30% डालोगे आप फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड्स में। बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जहां इंडेक्स फंड बीट नहीं हो पाता है वहां पे पैसिव इन्वेस्टिंग गुड ऑप्शन है और जहां आपको वेल्थ ग्रो करके इंडेक्स फंड को बीट करना है वहां पे आपको एक्टिव फंड मैनेजर पे भरोसा करना पड़ेगा। थर्ड, गोल्ड। अब गोल्ड की प्राइस 2026 में आसमान तो छू चुकी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ग्लोबल टेंशन्स और डॉलराइजेशन की वजह से 2027 तक गोल्ड का प्राइस 1,70,000 से लेके 1,90,000 पर 10 ग्राम्स को छू चुका होगा। लेकिन गोल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब उस तरह टैक्स फ्री नहीं है जिस तरह पहले होते थे। अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डायरेक्ट आरबीआई से लिया है तो वो डेफिनेटली टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से लिया है तो उस पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इसी वजह से 2026 में काफी लोग गोल्ड ETFs को प्रेफर कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ठीक है, ETFs में भी वही सेम 12.5% का टैक्स लगता है, लेकिन वो ज्यादा लिक्विडेबल होते हैं, ज्यादा आसानी से लिक्विडेबल होते हैं और इसमें कोई स्प्रेड का इशू नहीं होता है। तो अगर आपको दोनों में से चूज करना है, लोगों के हिसाब से गोल्ड ETF एक बेटर चॉइस होता है। तो 2026 में एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? 50% आप डालोगे इक्विटी मार्केट्स में, जैसा कि हमने डिस्कस किया। आप मिड कैप फंड्स या लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। ये हो गया आपके 2,50,000 रुपीज।
जो 30% है बचे हुए वो आप डालोगे एफडीज में सेफ्टी के लिए, और जो बचा हुआ 20% है वो आप गोल्ड ईटीएफ में डालोगे। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, रिस्क से थोड़ा सा बचा रहेगा और साथ साथ आपकी वेल्थ भी ग्रो करते रहेगी। ये वाला प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। पैसा सीखो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।